So ICT Unit 4 name maintain healthy, safe and secure working environment. So introduction of the chapter. जहाँ भी हम काम करते हैं, जो एक कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल होती है, जो एक कॉर्पोरेशन होती है, जो एक कंपनी होती है, वहाँ पे हेल्दी, सेफ और सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। तो एक कंपनी जो है, एक जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड लाइफस्टाइल जो है, एक जो कंपनी है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जो एनवायरनमेंट होना चाहिए हेल्दी, सेफ और सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ है उनकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और उनकी वेलबींग इंश्योर की जा सके। और हर एक जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे फिजिकल सेफ्टी एम्प्लॉयज़ की होनी चाहिए, उनकी मेंटल वेलबींग होनी चाहिए, और कोई भी किस्म का हजार्ड होने की संभावना हो तो उस हजार्ड से उनको सेफ्टी होनी चाहिए। एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सीडेंट नहीं होने देता, स्ट्रेस नहीं होने देता और कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होने देता। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। सो इम्प्रूव्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। यदि एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन किया हुआ है एक इंस्टीट्यूशन ने, एक कंपनी ने, तो उससे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ती है। वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट होता है, तो उससे मतलब कि वो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, हेल्थ इश्यूज से बचा जा सकता है। और जो एम्प्लॉयज़ का मोरल और मोटिवेशन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, कि काम करने के लिए हर किसी को एक मोटिवेशन चाहिए होता है। और जो टीम वर्क और कोऑपरेशन होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो इम्प्रूव की जा सकती है। हेल्थ एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस हेल्थ रेफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज। जो वर्क प्लेस हेल्थ है, उसका मतलब है कि जो फिजिकल और मेंटल साउंडनेस है कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की, उससे रेफर किया जा रहा है वर्क प्लेस हेल्थ से। जैसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफिस एनवायरनमेंट में क्या हो सकती है? किसी की आंखों में स्ट्रेन आ रहा है, आंखें दुखने लगती है ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करने से, बैक पेन हो रहा है, किसी को ढंग से कोई बैठता नहीं है टेबल चेयर पे, एर्गोनॉमिक्स सही नहीं है, ऑफिस का जो फर्नीचर है वो सही नहीं है बैठने के लिए, बैक पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और किसी को स्ट्रेस हो सकता है, कुछ डेडलाइंस हो, काम हो नहीं रहा है टाइम पे पूरा। कोजेस क्या होते हैं? लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मान लो कि ये जितने भी आई स्ट्रेन, बैक पेन, नेक पेन, हेडेक, स्ट्रेस है, इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो ज़्यादा वर्किंग आवर्स जो होते हैं कंपनीज में, इम्प्रॉपर पोस्चर, कोई मान लो कमर बैंड करके बैठा है, कोई गर्दन यूं करके काम कर रहा है, कोई गर्दन यूं झुका के काम कर रहा है, किसी गर्दन यूं टिल्ट होती है, किसी की गर्दन यूं टिल्ट होती है, तो उससे दिक्कत आ जाती है। इम्प्रॉपर पोस्चर हो यानी किसी का, और लाइटिंग अच्छी ना हो जहाँ पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, और ब्रेक्स ढंग से ना दिया जा रहा हो उनको, कि बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक काम करवाया जा रहा है और विदाउट प्रॉपर ब्रेक्स, बीच बीच में उनको ब्रेक्स नहीं दिए जा रहे। एर्गोनॉमिक्स क्या चीज है? इट इज स्टडी ऑफ डिजाइनिंग वर्कप्लेस इक्विपमेंट एनवायरमेंट टू फिट द यूजर्स नीड्स। आप जो टेबल चेयर यूज करते हो पढ़ने के लिए, तो टेबल की कितनी हाइट होनी चाहिए, चेयर की कितनी हाइट होनी चाहिए, चेयर कहाँ पे मतलब कि प्रॉपरली आपको रखनी चाहिए बैठने के लिए, ताकि आपके बॉडी में कोई परेशानी ना आए, पोस्चर आपका प्रॉपर रहे, आपको कोई लॉन्ग टर्म दिक्कत ना हो जाए। सो एर्गोनॉमिक्स ये बात करता है एक वर्क प्लेस में, एक ऑफिस में इक्विपमेंट्स कैसे रखे जाने चाहिए, फर्नीचर कैसे रखा जाना चाहिए, यूजर्स की नीड के अकॉर्डिंग, यूजर्स यानी जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। एर्गोनॉमिक गाइडलाइंस क्या है? कीप कंप्यूटर मॉनिटर एट आई लेवल। कंप्यूटर मॉनिटर रखते हैं तो अपनी आंखों पे स्ट्रेन ना आए, आंखों के लेवल तक रखना चाहिए, आंखों की जो हाइट है, जिस हाइट पे हम बैठे हैं, तो मॉनिटर का जो एक हाइट बनती है मॉनिटर को रखने की, उस हाइट पे मॉनिटर रखा जाए। मेंटेन प्रॉपर सिटिंग पोस्चर। जब बैठते हैं तो ढंग से मतलब कि कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे और कमर स्ट्रेट हो जैसे अपनी। कीप फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। और जो चेयर की हाइट है तो वो इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारे पाँव क्या है कि जमीन पे आराम से मतलब कि लैंड कर रहे हो, हवा में पाँव ना रह रहे हो। यानी चेयर की हाइट ना तो ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए और ना चेयर की हाइट कम होनी चाहिए। टेक रेगुलर ब्रेक्स लेने पड़ते हैं। और कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए बैक सपोर्ट के साथ में। एर्गोनॉमिक्स के फायदे क्या है? इससे बॉडी में तनाव, स्ट्रेन कम हो जाता है, और कोई इंजरी होनी हो तो वो इंजरी कम हो जाती है, और एफिशिएंसी बढ़ती है एम्प्लॉयज़ की काम करने में। सेफ्टी एट वर्क प्लेस सेफ्टी का मीनिंग क्या होता है? कि कोई भी एक्सीडेंट या इंजरी से बचाव होना हर एक एम्प्लॉय का। कॉमन हजार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कोई फिसल गया, चोट लग गई, गिर गया, लूज इलेक्ट्रिकल वायर्स हो, किसी को करंट लग गया, किसी को प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज ना मिली हुई हो, कोई आग वगैरह लग गई है कंपनी में, फायर हजार्ड्स हो गए। सेफ्टी मेजर्स क्या किया जाए? तो वर्क प्लेस को क्लीन रखा जाए, साफ सफाई की जाए टाइम टू टाइम, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है भाई, करंट ना लगे, कोई मान लो कि और फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह रखा हुआ है। रिपोर्ट अनसेफ कंडीशंस। कोई भी अनसेफ कंडीशन लग रही है तो वो अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट कर देनी चाहिए बात। फायर सेफ्टी।
फायर कैन कोज सीरियस डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। फायर जो है सीरियस डैमेज और लाइफ लॉस भी, लॉस ऑफ लाइफ भी क्या है कि कोज कर सकती है। सो कॉमन कॉजेज ऑफ फायर क्या है? शॉर्ट सर्किट हो जाना, ओवर लोडेड सॉकेट्स हो जाना, केयरलेसनेस हो जाना। भाई कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे आग लग सकती है, चिंगारी निकली और फर्नीचर को आग लग गई। ओवरलोडेड सॉकेट्स की जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स हैं, उनकी एक लिमिट होती है करंट झेलने की। अब ओवरलोड कर दिया, वहां पे ज्यादा ही इक्विपमेंट, ज्यादा ही तारें जोड़ दी। ओवरलोड से मतलब कि शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर चिंगारी निकली, फिर वो फर्नीचर आग पकड़ गया, जो फायर पकड़ सकते हैं जो मटेरियल। और जो लापरवाही होती है उसके कारण क्या है कि आग लगती है। फायर सेफ्टी मेजर्स क्या है? इंस्टॉल फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स को इंस्टॉल कर लिया जाए, और जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं उन पे ओवरलोड ना पड़े। और जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जो एक बार यूज हो जाए तो बाद में उनको स्विच ऑफ कर दें। और इमरजेंसी एग्जिट प्लान जो होता है, मान लो फायर लग जाए एक बिल्डिंग में, तो कैसे फायर लग जाती है तो कैसे निकलना होता है उस सिचुएशन में। तो इमरजेंसी जो एग्जिट प्लान है, इमरजेंसी गेट्स, विंडोज जो भी है, तो एक प्रॉपर इवैक्यूएशन ड्रिल होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात करें, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स कैन कोज शॉक एंड फायर। जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है वो शॉक और फायर कोज कर सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या होगा फिर, कैसे बचाव करें? डू नॉट टच वायर्स विद वेट हैंड्स। वायर्स गीले हाथों से टच नहीं करनी है। ओवरलोडेड जो सॉकेट्स होते हैं उनको मतलब कि ओवरलोड नहीं होने देना है। तो जो सॉकेट्स ओवरलोड हो जाते हैं वहाँ पे लोड कम करो इलेक्ट्रिसिटी का। डैमेज केबल है उनको रिप्लेस कर दिया जाए, बदल दिया जाए। और पावर क्या है कि रिपेयर जब किया जाता है तो उससे पहले पावर को ऑफ कर देना चाहिए, ताकि जो इंजीनियर या फिर टेक्नीशियन आया है उसको भी करंट ना लगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंक्लूड्स सेफ्टी टूल्स वॉन्ट टू रिड्यूस रिस्क। तो ये जो टूल्स होते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये टूल्स है, सेफ्टी टूल्स है जो रिड्यूस करने के लिए पहने जाते हैं। एग्जाम्पल ग्लव्स, हेलमेट, सेफ्टी शूज, मास्क, गॉगल्स। मान लो कि ग्लव्स पहन लिए तो करंट ना लगे, या फिर कोई और ग्लव्स है जिससे हीट ना लगे। हेलमेट पहन लिया, सेफ्टी शूज पहन लिए, मास्क पहन लिए, गॉगल्स पहन लिए। तो इससे क्या है कि अपने आप की सेफ्टी बढ़ाई जा सके। कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहां पे मतलब कि, और या फिर कोई फर्नीचर का काम हो रहा है, तो धूल मिट्टी और जो एक्स वाई जेड पार्टिकल्स होते हैं अपनी आंखों में ना गिर जाए, तो हमने स्पेक्टेकल्स, गोगल्स लगा लिए, प्रोटेक्टिव गोगल्स जो आते हैं। एक इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा, वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है, हैवी, बहुत हैवी नॉइस है। तो मान लो कि हमने जो ईयरबड्स वगैरह वो लगा लिए, ताकि हमको क्या है कि ज़्यादा साउंड की वजह से अपने जो कानों में दिक्कत ना हो। सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। ए सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट्स इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी एंड पीपल। एक अच्छा सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट होगा तो जो वहाँ पे काम करते हैं लोग, एम्प्लॉइज, उनकी इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी, उनको बचाया जा सकता है और लोगों की भी रक्षा की जा सकती है। सिक्योरिटी में क्या क्या आता है? फिजिकल सिक्योरिटी, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए फिजिकली। डाटा सिक्योरिटी, जो उनका पर्सनल डाटा है, जहाँ पे वो जिन सिस्टम्स पे काम करते हैं, जिन कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, उनको मतलब कि डाटा को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो डाटा कोई भी यूज ना कर पाए, डाटा कोई भी एक्सेस ना कर पाए, या फिर डाटा हैक ना हो जाए। साइबर सिक्योरिटी, तो ऑनलाइन जितने भी जो क्राइम हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी वाले, तो डाटा प्रोटेक्ट किया जाए एम्प्लॉयज का। फिजिकल सिक्योरिटी, जैसे कि फिजिकल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। फिजिकल सिक्योरिटी में क्या आ जाएगा? बिल्डिंग को और जो बिल्डिंग में इक्विपमेंट्स है उनको बचाव करना, बचा के रखना। क्या क्या किया जा सकता है इस चीज़ के लिए? सीसीटीवी कैमरा लगा देना, आईडी कार्ड्स का प्रावधान कर देना, और अनऑथराइज्ड जो एंट्री होती है लोगों की उसको मतलब कि रेस्ट्रिक्ट कर देना, और जो इंपॉर्टेंट रूम्स हैं उनको लॉक कर देना। डाटा सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है? डाटा सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। डाटा सिक्योरिटी डिजिटल इंफॉर्मेशन बचा के रखता है अनऑथराइज्ड लोगों से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से। तो कैसे किया जा सकता है डाटा सिक्योरिटी? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स लगा के, पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, बैकअप करके इंपॉर्टेंट डाटा जो होता है उसका। और जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है हर किसी के साथ में साझा नहीं करना होता, जो यानी कि जो रहस्यमयी जानकारी होती है उसको मतलब कि किसी के साथ शेयर ना किया जाए। साइबर सिक्योरिटी क्या है फिर? साइबर सिक्योरिटी एंश्योर्स सेफ यूज ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस। साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है कि इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस का सेफ यूज हो। गाइडलाइंस क्या है? कोई भी जो अननोन लिंक्स होते हैं, तो कोई भी अननोन लिंक्स है तो उनको क्लिक नहीं करना। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ में शेयर नहीं करनी। जो वेबसाइट्स है तो सिक्योर वेबसाइट्स का यूज करना है, और सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना है। इन्वायरमेंटल सेफ्टी की बात करें तो इन्वायरमेंटल सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्टिंग सराउंडिंग्स। इन्वायरमेंटल सेफ्टी का मीनिंग है कि जो अपनी सराउंडिंग है उसको प्रोटेक्ट करना। प्रैक्टिसेस जैसे कि पेपर यूज कम कर दे, अपन जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल कर ले, और जो अनयूज डिवाइसेस होते हैं उनको स्विच ऑफ कर दे, और इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर ले। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे वर्क प्लेस स्ट्रेस कैन इफेक्ट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। जो वर्क प्लेस पे स्ट्रेस होता है लोगों को, तो वो हमारी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर सकता है।
तो मैनेज कैसे करना है स्ट्रेस को? टाइम मैनेजमेंट अच्छी करके, रेगुलर एक्सरसाइज करके, पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, हेल्दी डाइट रख के, और शॉर्ट ब्रेक्स लेके। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, इजी वर्क प्लेस, एवरी वर्क प्लेस शुड हैव एन इमरजेंसी प्लान। कोई ना कोई आपदा आ गई, कोई ना कोई हजार्ड आ गया, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो हर एक वर्क प्लेस में एक इमरजेंसी प्लान होना चाहिए बचाव का। इमरजेंसी प्रोसीजर्स इंक्लूड इवैक्यूएशन प्लान, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स। इवैक्यूएशन प्लान क्या होगा? फायर ही लग गई मान लो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, किसको कब क्या कॉन्टैक्ट करना है। फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, और फायर ड्रिल प्रैक्टिस होनी चाहिए। फर्स्ट एड क्या है फिर? फर्स्ट एड क्या है कि एक इमीडिएट असिस्टेंस है जो इंजर्ड पर्सन को दिया जाता है जब तक मेडिकल हेल्प आती है। तो मेडिकल हेल्प जो आती है, तो मेडिकल पर्सन्स जो आते हैं, उनसे पहले जो कुछ भी एक जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है किसी को, दैट कम्स अंडर फर्स्ट एड। जैसे बैंडेज हो गई, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हो गया, कॉटन हो गया, पेन रिलीफ स्प्रे हो गया। तो चैप्टर में हमने पढ़ा एर्गोनॉमिक्स। तो इसका मतलब होता है कि वर्क प्लेस को अच्छे से डिजाइन करना, कंफर्ट के लिए और एफिशिएंसी के लिए। पीपी का मतलब होता है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोर्न फॉर सेफ्टी। डाटा सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। साइबर सिक्योरिटी यानी कि सेफ यूज ऑफ इंटरनेट। और फर्स्ट एड यानी कि इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस। चैप्टर की समरी क्या है हमारी? मेंटेनिंग अ हेल्दी, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी एंड वेलबींग। एक हेल्दी, सेफ, सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करना इसलिए जरूरी है ताकि जो एम्प्लॉयज है उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, और उनकी मतलब कि वेलबींग अच्छी हो, वो ढंग से काम कर सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है? प्रॉपर एर्गोनॉमिक्स होनी चाहिए एक ऑफिस में, एक कॉरपोरेशन में। वर्क प्लेस सेफ्टी होनी चाहिए, फायर एंड इलेक्ट्रिकल प्रिकॉशंस होनी चाहिए, डाटा एंड साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब कि अच्छा स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को मैनेज करना एक कला है। हमको कभी स्ट्रेस तंग ना करे, चाहे हम कोई भी मतलब की उम्र के दौर पे हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी एक आर्ट है। तो ढंग की स्ट्रेस मैनेजमेंट वहाँ पे ऑफिस में हो, वर्क प्लेस हो ऐसा। फिर भी वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो एक इंडिविजुअल को भी स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, कुछ भी ऐसा हो जाए, हजार्ड हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इमरजेंसी में क्या क्या अपने को करना चाहिए? तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। A safe and healthy environment ensures protection of employees, property and information। एक सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो उससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन मिलती है, उनकी मतलब कि जैसे एम्प्लॉयज़ का जो कुछ भी हो उधर, पर्सनल डाटा हो, उनकी इंफॉर्मेशन हो, या फिर एक कंपनी की बात करें तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, कंपनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जो कंपनी का डाटा इंफॉर्मेशन है, वो सेफ रहे। यानी कि सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट ये सुनिश्चित करता है, एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्शन मिलता है उससे, और जो प्रॉपर्टी और इन्फॉर्मेशन है वो उसका भी बचाव होता है, वो भी सेफ रहे, सिक्योर रहे। सो चैप्टर पूरा है अपना इसके साथ में। सो बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत आसान यूनिट है। स्कोरिंग है बहुत ज़्यादा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अच्छी तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक।